क्या आपने डर के असली रूप को देखा है? अगर नहीं तो इसको देखिए। इस लड़की पर एक बहुत ही खतरनाक शैतान ने कब्जा कर लिया है, जिस पर किसी फादर का मंत्र काम नहीं आता, और इस लड़की ने अब तक 3 से 4 प्रीस्ट को जान से मार दिया होता है। अब क्या ये फादर इस लड़की के शरीर से इस शैतान को निकाल पाएंगे या नहीं? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल टेल फ्लिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। तो इस कहानी की शुरुआत में एन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने रूम में डरी सहमी बैठी होती है और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती है, क्योंकि बाहर उसकी मम्मी सर पटक पटक कर दरवाजा तोड़ रही होती है। और अब कुछ साल बीत जाते हैं और अब एन बड़ी हो चुकी थी, जो कि एक नन बन चुकी थी। यहाँ पर कैथोलिक चर्च ने अपने बहुत पुराने स्कूल को दोबारा से खोला है, जिसमें एक्सोर्सिज्म सिखाया जाता है, यानी कि मंत्रों से भूत भगाने की कला। और एन को भी यहीं पर भेजा जाता है ताकि वह उन लोगों की हेल्प कर सके जिन्हें शैतानी ताकत ने अपने वश में किया है। और साथ ही एन एक्सोर्सिज्म सीखना चाहती है। और यहाँ की खास बात ये होती है, कभी भी लड़कियों को एक्सोर्सिज्म नहीं सिखाया जाता था, और एन को यहाँ पर ऐसी लड़की का ध्यान रखना होता है जिसके ऊपर शैतानी ताकत बुरी तरीके से हावी है। इस लड़की का नाम नेटली होता है, जो कि मात्र 10 साल की होती है, और एन इसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, इसलिए नेटली एन को बहुत पसंद करती है। रात को एन जब अपने कमरे में होती है, तभी उसे किसी की आहट आती है। वो बाहर कॉरिडोर में आती है, जहाँ पर उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो पीछे पलटकर देखती है, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं होता, और जब वह सामने देखती है तब उसके सामने नेटली होती है, और उसे वहाँ देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पेशेंट होते हैं उन सबको उनके कमरे में लॉक करके रखा जाता है। कुछ ही लोग उस लॉक को खोल सकते हैं। नेटली को जब वो एक बार फिर से कमरे में छोड़ने के बाद तब एक बार फिर से एन को आवाजें सुनाई देती हैं, जो आवाजें उसे कुछ जानी पहचानी लगती हैं। उन आवाजों का पीछा करते हुए वह एक क्लास में पहुंचती है, जहां पर फादर कुछ लोगों को एक लेडी की फोटो दिखाकर बताते हैं कि इस लेडी को स्कूल में लाया गया था, इसके ऊपर शैतान का कब्जा था, लेकिन एक्सोर्सिज्म ने इसके ऊपर काम नहीं किया। अब एन को भी इस चीज में दिलचस्पी होती है, इसलिए वह क्लास में बैठ जाती है, जहां पर फादर सबको बताते हैं कि एक्सोर्सिज्म करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें ईश्वर के वचनों को हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शैतानी ताकत और उनके जो साथी होते हैं वो हमेशा हमें भटकाना चाहते हैं। इसलिए हम जिस इंसान को कई बार ठीक करना चाहते हैं, उसको ठीक करने के चलते उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब एन अगले दिन उस लड़की की फाइल निकालती है, जिसके बारे में फादर सबको बता रहे थे। इस लड़की की एक ऑडियो फाइल भी होती है, जिसमें उसने कहा होता है कि एक अजीब सी आवाज उसको हमेशा सुनाई देती थी। ये सुनने के बाद एन को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसकी मॉम के ऊपर किसी शैतानी ताकत ने अपना कब्जा कर लिया था। दरअसल एन की माँ को भी कोई आवाज सुनाई देती थी, जो उससे हमेशा कहती थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी एन को लेने आई हूँ, क्योंकि भगवान ने उसे चुना है। वो उनकी सिपाही है जो एक दिन हमारे खिलाफ लड़ेगी। अब एन यहाँ लाइब्रेरी में और भी लोगों के रिकॉर्ड पढ़ना चाहती है, लेकिन ये लाइब्रेरी में जो दूसरी नन हेड होती है वो उसे कोई भी रिकॉर्ड देने से मना कर देती है। साथ ही वो उसको समझाती है कि उसे फादर की क्लास में नहीं जाना चाहिए, जिस पर एन कहती है कि हमेशा मेल ही एक्सोर्सिज्म करते हैं, फीमेल भी ऐसा कर सकती हैं, और मैं इसे सीखना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर फादर भी आ जाते हैं, जिनकी क्लास में आकर एन रात को बैठी थी। वो कहते हैं कि अगर एन ऐसा करना चाहती है तो हमें उसे सीखने देना चाहिए, जिस पर हेड नन कहती है कि एन ऐसा नहीं कर सकती है, और ऐसा करने पर इसकी जान को खतरा हो सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एन यहाँ पर एक आदमी की देखभाल कर रही होती है, और तभी वो कुछ गुनगुनाने लगता है। और दोस्तों, ये वही धुन होती है जिसे बचपन में एन की माँ गुनगुनाया करती थी। जिसके बाद वो आदमी एन के ऊपर हमला कर देता है। एन बचने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले वह आदमी एन को मारता वो आदमी खुद ही बेहोश हो जाता है। और अब यहाँ पर जो हेड नन होती है वो फादर के साथ प्रीस्ट के पास जाती हैं। प्रीस्ट बताते हैं कि वो पोजेशन जो आज से 30 साल पहले खत्म हो चुका था, एन की वजह से एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जिस पर हेड नन कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें एन को एक बार फिर से बड़े चर्च में भेज देना चाहिए, जहाँ से वो यहाँ पर आई है। जिस पर फादर कहते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, वह शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इससे अच्छा तो ये होगा कि हम उसे एक्सोर्सिज्म सिखाएं, जो वो खुद
खुद सीखना चाहती है। हालांकि हेड नन इसके फेवर में नहीं होती और कहती है कि किसी भी फीमेल को यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म नहीं सिखाया जाता। लेकिन प्रीस्ट भी यहाँ पर फादर को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हम उसको इतना तो एग्जॉर्सिज्म सिखा सकते हैं कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और अब यहाँ पर एन भी एग्जॉर्सिज्म की क्लास अटेंड करना शुरू कर देती है। हालांकि यहाँ पर दूसरे जितने भी फादर होते हैं उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि एन एग्जॉर्सिज्म की क्लास अटेंड करे और एग्जॉर्सिज्म सीखे, लेकिन अब उसे परमिशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें एक कमरे के बाहर ले जाया जाता है जिसके अंदर वही बच्ची है जिसका नाम नेटली है। नेटली की हालत अब पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। शैतान उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका है। उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए अंदर 2 लोगों को भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर नेटली की आंखें पूरी तरीके से बदली होती हैं और वो दीवार पर भी उल्टा चलना शुरू हो जाती है। सबके सब लोग बाहर से खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ के ग्लास ऐसे होते हैं कि बाहर वाला तो अंदर देख सकता है लेकिन अंदर वाला बाहर नहीं देख सकता। लेकिन अगले पल नेटली ग्लास के सामने आकर खड़ी हो जाती है जिसकी दूसरी तरफ एन होती है और नेटली के अंदर का शैतान एन से कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, मुझे अपने अंदर आने दो। क्योंकि नेटली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है इसलिए फादर अंदर जाते हैं, लेकिन फादर के ऊपर भी नेटली हमला कर देती है। ये देखकर एन भी अंदर आ जाती है और वह नेटली से कहती है कि अपने आप को संभालो, और ये बोलते ही नेटली पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन अचानक से उसके बाल उसके मुंह के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं और वो दोनों लड़के जो पहले एग्जॉर्सिज्म करने के लिए अंदर आए थे उसके बाल को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद फादर यहाँ पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं और नेटली को शांत कर देते हैं। रात में एन नेटली के पास एक बार फिर से जाती है और उससे पूछती है कि अब तुम कैसी हो, जिस पर नेटली बताती है कि अभी अभी मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा जिसमें मैं एक जगह चली गई जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो सभी लोग चिल्ला रहे थे। वहाँ मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी जो मुझे भी वैसा ही करने के लिए कह रही थी, और जितने लोग चिल्ला रहे थे उनमें मैंने तुम्हें भी देखा। जो सुनकर एन परेशान हो जाती है। अगले दिन एन यहाँ पर और भी कॉन्फिडेंशियल फाइल को देखती है जहाँ उसे पता लगता है जितने लोगों के ऊपर भी शैतान कब्जा करते हैं धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो जाती है और वो मर जाते हैं। यहाँ पर वो एक लड़की की रिकॉर्डेड वीडियो को देखती है। इस वीडियो में वो लड़की होती है जो पहले शैतान के कब्जे में थी। इसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। वो बताती है कि शैतान हमें हमारे गुनाहों के बारे में बताकर शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं, जो एहसास करने के बाद शैतान जीत जाता है और इंसान की हार हो जाती है। और उसके बाद अगर शैतान हमारे शरीर से निकल भी जाए तो भी जिंदगी भर हम उसी गिल्ट और उसी तकलीफ से गुजरते हैं। यह सब बातें जानने के बाद एन फादर के पास जाती है और बताती है कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान हमें इंसानों को अंदर से मजबूत करना चाहिए, क्योंकि शैतान उन्हें उनके गुनाहों और शर्मिंदगी के बारे में एहसास दिलाता है जिससे इंसान टूट जाता है। फादर एन से पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो नेटली के ऊपर शैतान ने कब्जा कैसे किया? वो तो मात्र 10 साल की एक मासूम बच्ची है जिसके अंदर कोई शर्मिंदगी या कोई भी गुनाह नहीं हो सकता, जिस पर एन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। अब यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म सीखने वाला एन के साथ का एक स्टूडेंट यहाँ पर सारी बातें सुन लेता है। वो एन को बताता है कि मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसके ऊपर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है, उसे उसकी मदद करनी होगी। अब ये दोनों के दोनों उसकी बहन के घर जाते हैं। दरअसल उसने अपने बच्चे को खो दिया था, जिस बात का गिल्ट उसके मन में होता है। एन उसे विश्वास दिलाती है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, ये कोई गुनाह नहीं है, ईश्वर अब भी तुमसे प्यार करते हैं और बच्चा खोने में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। ये सुनने के बाद उसकी बहन ठीक होने लगती है, पर शैतान को इससे गुस्सा आ जाता है। वो उसकी बहन के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता है, पर अब उसकी बहन के अंदर कोई गिल्ट नहीं होता, इसलिए शैतान को वहाँ से हार कर जाना पड़ता है और इस तरीके से एन उसकी बहन की जान बचा लेती है। अब घर से निकलने के बाद एन उस लड़के को बताती है कि मेरी मॉम के मरने के बाद किसी अमीर फैमिली ने मुझे गोद ले लिया था और कुछ ही साल बाद बिना शादी के मैं प्रेग्नेंट हो गई, जिससे उसकी परिवार की बहुत बेइज्जती हुई और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जिसके बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया जिसको नन ने मुझसे ले लिया, क्योंकि मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी कि मैं भी एक नन बनूंगी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैंने अपनी बच्ची के पास एक क्रॉस छोड़ दिया था जो बचपन में मेरी मॉम ने मुझे दिया था, और मुझे लगता है कि वो मेरा गुनाह था जिसके लिए ईश्वर ने मुझे आज भी माफ
माफ नहीं किया, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लग, मैंने ईश्वर की झलक कई बार तुम्हारे अंदर देखी है और वह तुम्हें माफ कर चुके हैं। और अब दोनों के दोनों स्कूल वापस आ जाते हैं और जब एन अपने कमरे में होती है तब उसकी आंखों से कुछ अजीब सी चीज निकलती है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे नहीं पता होता कि ये सब क्या है। अगली सुबह इन्हें चर्च के प्रीस्ट और फादर बुलाते हैं। वहाँ पर और भी लोग होते हैं और इन्हें बताया जाता है कि तुमने जो अपने दोस्त की बहन के ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया था उसने खुद ही अपनी जान ले ली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अभी इस कला में निपुण नहीं हो। एन को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है। वो कहती है कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और आप लोग मुझे उसी चर्च में भेज दो जहाँ से मैं आई थी। और एन को वापस भेज दिया जाता है। अगले दिन फिर से उसका दोस्त उससे मिलने आता है जिसकी बहन के ऊपर उसने एग्जॉर्सिज्म किया था और वो एन को बताता है कि जब नेटली को घर ले जाया जा रहा था तो एक बार फिर से उसके ऊपर शैतान हावी हो गया और वह पूरी तरीके से बेकाबू हो गई और इसके चलते उसने 3 लोगों को मार दिया। ये सुनकर एन को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेटली से जुड़ा हुआ फील करती है। एन का दोस्त उसे एक क्रॉस देता है और कहता है कि जब नेटली पोजेस्ड थी तब उसने मुझे ये दिया था और उसने कहा था कि ये मैं तुम तक पहुंचा दूं। इस क्रॉस को देखने के बाद एन समझ जाती है कि नेटली उसी की बेटी है और ये क्रॉस एन की मॉम का होता है जो उसने अपनी बच्ची के हाथ में बांधा था। और अब एन को समझ आ जाता है कि क्यों उसकी बच्ची को शैतान ने अपने कब्जे में किया, क्योंकि वो उसके जरिए एन को उसके गुनाहों और उसकी शर्मिंदगी का एहसास दिलाना चाहती है ताकि वो कमजोर हो जाए और पूरी तरीके से शैतान के कब्जे में आ जाए। एन अपनी बेटी नेटली को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। वो एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सन 1835 से ऐसे लोगों पर एग्जॉर्सिज्म किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। नेटली को सलाखों के पीछे रखकर उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा होता है पर इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। एन भी वहां पर पहुंच जाती है जिसके पास शैतान पूरी तरीके से बाहर आ जाता है और जो उनके ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं वो उनको बुरी तरीके से मार देता है। और अब इनके सामने नेटली होती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन नेटली के अंदर अब भी शैतान होता है। यहाँ पर एन को समझ में आ जाता है कि बचपन में क्यों उसकी मॉम ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अंदर का शैतान कभी भी उसकी बेटी एन के अंदर जाए। पर अब एन के सामने उसकी बेटी होती है जिसके अंदर वही शैतान है और एन भी अपनी बेटी को बचाना चाहती है। और एन बहुत ही खास होती है इसलिए वो शैतान अपने आप उसके अंदर नहीं आ सकता था। एन उसको बोलती है कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, जिसके बाद शैतान उसके अंदर पूरी तरीके से हावी हो जाता है। फादर यहाँ से नेटली को उठाकर एक जगह पर ले जाते हैं और अब एन के अंदर पूरी तरीके से शैतान हावी हो जाता है। वो फादर को सलाखों के पीछे कैद करके अपनी बेटी नेटली तक पहुंच जाती है और उसे पकड़कर पानी में डुबोकर मारने लगती है। पर ये कोई आम पानी नहीं होता बल्कि ये पवित्र पानी एक होली वाटर होता है। इससे पहले कि एन अपनी बेटी नेटली को मारती, यहाँ पर एन की मॉम की आत्मा आ जाती है जो हमेशा एन के साथ रहा करती थी और वह एन को एहसास दिलाती है कि वह कौन है और नेटली उसकी कौन है और किस तरीके से उसने उसको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। और ये सब याद आने पर एन अपने अंदर के शैतान से लड़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसके पास जो पवित्र क्रॉस होता है वो उसको अपने गले में पहनने की कोशिश करती है और साथ ही अपने को होली वाटर में डुबो लेती है। होली वाटर में जाने के बाद उसके अंदर का शैतान उसमें से निकल जाता है। इसके बाद एन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में है जहाँ पर नेटली उससे मिलने के लिए आई होती है, लेकिन वो नेटली को नहीं बताती कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। नेटली अब बहुत खुश होती है जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो गई थी और वो अपने पेरेंट्स जिन्होंने उसको गोद लिया है वो उसके साथ यहाँ से चली जाती है और एन भी अपने स्कूल चली जाती है जहाँ पर फादर और प्रीस्ट तय करते हैं कि वो एग्जॉर्सिज्म सीखेगी ताकि वो अपनी शक्तियों से और अपनी अच्छी नीयत से लोगों की मदद कर सके। और एन भी ऐसा करना चाहती थी क्योंकि ईश्वर ने ऐसा करने के लिए ही उसको चुना था। अब जब वो टैक्सी से जा रही होती है तब वह एक औरत को देखती है जो एन को घूर घूर कर देख रही होती है, जिसका मतलब ये है कि वो भी शैतान के साथ ही है। और तभी वो टैक्सी ड्राइवर जिसकी टैक्सी में एन बैठी होती है वो अजीब सी आवाज निकालने लगता है क्योंकि वो भी शैतान का साथी है। लेकिन एन भी अब ऐसी शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार होती है। वो अपने जेब से पवित्र क्रॉस को निकालती है और तभी वो ड्राइवर उस पर हमला कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।